सभी को जय मसीह की परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से दूसरा राजा की किताब उसके 5 अध्याय से आपके सामने रखूंगा। और इसमें जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि नामान नाम का एक व्यक्ति होता है, एक सेनापति होता है, और उसको कोढ़ की समस्या हो जाती है। और वचन कहता है कि वो एक बड़ा शूरवीर था, एक सेनापति था, उसकी एक बड़ी सेना थी। और उसमें क्या होता है कि जब वो अपने इस कोढ़ से परेशान हो जाता है तो वो शायद बहुत तरीके के इलाज करता है, लेकिन वो उनमें संभव तरीके से या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन वचन हमें बताता है कि उसके घर में एक इजरायली लड़की जो थी, वो क्या थी, एक दासी का काम करती थी। और उसने ये कहा था कि अगर मेरा स्वामी, मतलब जो नामान कोढ़ी है, वो अगर वो हमारे इज़राइल के भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाता तो फौरन ठीक हो जाता, संभवतः ठीक हो जाता। और इस बात को सुन करके जो उसकी पत्नी होती है वो जब नामान से कहती है, और नामान क्या करता है, नामान जाकर के अपनी सेना के साथ जाता है और जाकर के एलीशा नबी के पास पहुंचता है। और एलीशा नबी क्या करता है, उसको वहां पर जाकर के उसको बोलता है कि तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इस बात से पहले तो नामान जो होता है बहुत नाराज होता है, कहता है कि अरे, इससे अच्छी तो नदियां हमारे देश में है, हमारे शहर में है, तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ इस काम के लिए। उसने कहा मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद ये मेरे पास आएगा, मेरे घाव पर अपने हाथों को रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे लिए तेल मलेगा या कुछ मेरे को दवाई देगा। और इसने तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहा, मेरी ओर देखा भी नहीं, और इसने क्या किया, मुझे बोल दिया कि तू जाकर के यरदन नदी में जाकर डुबकी लगा ले। और वो इस बात से नाराज होकर चल देता है। लेकिन उसी के सेना के कुछ लोग होते हैं जो उससे कहते हैं कि अगर वो तुझसे कुछ और काम करने को कहता तो क्या तू नहीं करता? सिर्फ इतनी सी तो बात है, चल करके तू उसमें डुबकी लगा ले यरदन नदी में, क्या प्रॉब्लम है? और वो जाकर के 7 बार डुबकी लगाता है। और वचन कहता है जैसे ही 7 बार वो डुबकी लगाता है तो उसका कोढ़ जो होता है बिल्कुल चला जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब जब वो एलीशा नबी के पास वापस आता है, वो भेंट को लेकर के आता है। क्या कर लेकर के आता? भेंट को लेकर के आता है। और उसमें लिखा है, उसमें चांदी होता है, सोना होता है, और उसमें उसमें कुछ कपड़े होते हैं, कुछ खाने की वस्तुएं होती है, वो उन्हें देता है। लेकिन एलीशा उनको लेने से मना कर देता है। एलीशा कहता है कि ये मैं नहीं लूंगा। और उसको कहता है कि तू जा, क्योंकि तू चंगा हो गया, तू जा, अपने घर को जा। और उससे वो भेंट ग्रहण नहीं करता। अब यहां से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहानी का एक बैकग्राउंड था जो अभी तक मैंने आपको बताया। अब यहाँ से जो है, जो आज का वचन चालू होता है वो ये है। लेकिन वचन कहता है कि जब हम दूसरा राजा के 5 अध्याय के उसके 19 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है कि तू कुशल से यहाँ विदा हो जा। और जब वो थोड़ी दूर चला जाता है, जो एलीशा का सेवक होता है गहजी, उसने क्या किया, जब जो गहजी होता है वो ये सोचता है अपने मन में कि मेरे मालिक ने, मेरा जो स्वामी है एलीशा, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इससे कुछ ना कुछ तो भेंट ले ही लूंगा। और जैसे वो थोड़ी दूरी पे जाता है वो उसके पीछे भाग के जाता है। और जैसे ही उसके पीछे भाग के जाता है तो वचन हमें बताता है कि जब उसको पीछे पीछे दौड़ता हुआ देखता है नामान, तो अपने रथ को रोक लेता है, अपने लोगों को रोक लेता है, उनसे कहता है कि जाकर के देखो ये क्यों आ रहा है। और जब वो जाता है तो पूछता है क्या हुआ। तो कहता है कि अब मेरा जो स्वामी है उसने अपने मन को बदल दिया है, क्योंकि वहां पर 2 जवान भविष्यवक्ता आए हुए हैं, और उनके लिए उसको कुछ कपड़े चाहिए और कुछ चांदी या सोना, कुछ भेंट चाहिए, उसको चाहिए। लेकिन वचन क्या बताता है कि ये सारी बातें वो झूठ बोलता है ना। और उनको लेकर के अपने पास रख लेता, वापस आता है। और जब वो वापस आता है, जब एलीशा नबी उससे पूछता है कि तू कहाँ था, तो वो क्या कहता है, मैं तो कहीं नहीं था, मैं तो इधर ही था। अब 2 बातें, एक तो पहली बात, उसने किससे झूठ बोली, उसने नामान से झूठ बोली। दूसरी बात, उसने एलीशा से झूठ बोला। तीसरी बात, उसने परमेश्वर से झूठ बोला। तो लेकिन वचन क्या कहता है कि एलीशा ने अपने मन में, अपनी आत्मा में इस बात को जान लिया था कि वो कहाँ था। तब एलीशा कहता है कि हे गहजी, तूने ऐसा क्यों किया?
कहते तूने ऐसा किया है ना, इसलिए अब जो नामान का कोढ़ था वो तेरे ऊपर, तेरे परिवार और खानदान के ऊपर हमेशा हमेशा तक बना रहे। और तुरंत गहजी कोढ़ से ग्रस्त हो गया। अब मेरे प्रियो, मैं आपको इसमें वचन क्या बताना चाहता हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। पहली बात, हमारी जो सेवा है, जिसको हम सेवा को करते हैं, उस सेवा को करने के लिए एक डिवोशन, एक डेडिकेशन के साथ साथ कॉमन सेंस की भी जरूरत है। बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है हम जो भी कर रहे हैं सब अच्छा है, हम जो भी कर रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन कई बार कॉमन सेंस की भी जरूरत होती है। कॉमन सेंस की जरूरत क्यों होती है? कॉमन सेंस की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि कॉमन सेंस हमें बताता है हम जो भी कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो सही है या गलत है। बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है हम जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में सब सही कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही है या नहीं है। जो गहजी ने अपनी समझ से किया, शायद उसकी नजर में वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसने अपना कॉमन सेंस यूज नहीं किया। एलीशा उसको बताना चाहता था कि तुम शारीरिक चीजों पे ध्यान मत दो, तुम संसार की चीजों पे ना ध्यान दो, लेकिन तू किस पे ध्यान दे गहजी? तू अनवाइंटिंग ऑफ गॉड पे ध्यान दे, पावर ऑफ गॉड पे ध्यान दे, जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है उस पे ध्यान दे, वो तेरे लिए ज्यादा बेनिफिट होएगा। लेकिन गहजी क्या करता है, गहजी सांसारिक चीजों पे ध्यान देता है। उसको लगता है ये सोना चांदी कपड़ा फ्री में मिल रहा है और मेरा मालिक इसको ग्रहण भी नहीं कर रहा, ये तो बेवकूफी का काम है। लेकिन जो एलीशा है वो इस बात को बताना चाहता था, गहजी इन सभी चीजों से ज्यादा जरूरी है परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उस पर ध्यान दें। और शायद एलीशा इस बात को उसे बताना चाह रहा था कि जैसे मैं अपने स्वामी एलिया के प्रति विश्वास योग्य रहा और मुझे उसकी अनवाइंटिंग का डबल पोर्शन प्राप्त हो गया, दुगना अभिषेक प्राप्त हो गया, एलीशा तू अपने आप को इस तरीके से तैयार कर ताकि मेरे बाद दूसरा एलीशा बन सके, तेरे पास 4 गुना अभिषेक हो जाए। इस तरीके से अपने आप को तैयार कर। लेकिन गहजी ने क्या किया? गहजी ने सांसारिक बातों पर ध्यान दिया और जीवन भर के लिए अपने और अपने परिवार खानदान के लिए उस कोड़ को, उस पाप को अपने जीवन में लागू कर दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, कई बार क्या होता, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अब दिए हुए अभिषेक पर ध्यान दें, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ पर ध्यान दें, उसके उसके बनाए हुए उस रिश्ते पे ध्यान दें जो उसने अपने इकलौते बेटे को भेज करके कलवरी क्रूस पर फिर से जोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर ध्यान दें, लेकिन कई बार क्या होता है, इन सभी बातों पर ध्यान देने की बजाय हम कहाँ ध्यान देते हैं? दुनिया की मौज मस्ती में ध्यान देते हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अच्छी अच्छी उन पे ध्यान देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें हमें परमेश्वर की मतलब परमेश्वर को छोड़ करके बाकी चीजों पे ध्यान देना। मेरे प्रियो, जरूरी ये है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर हम ध्यान दें। वचन क्या कहता है? पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का राज और धर्म खोजने से आपको नहीं मिलेगा, वो आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से मिलेगा, वो आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने से मिलेगा, उस जो उसने आपको अभिषेक दिया उस अभिषेक में बने रहने से मिलेगा। वैसे मेरे प्रियो, आप कितना भी खोज में रहो, आप कहोगे मैं परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर रहा हूं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एलीशा को पता था कि जब मैं परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान दूंगा तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। और यही बात एलीशा जो है वो गहजी को बताना चाहता है कि गहजी, तो परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान दे, उसके रिश्ते पर ध्यान दे, जो उस अभिषेक उस पे ध्यान दे। जैसे मैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को कर पा रहा हूं, कल तो इससे भी बड़े कामों को करेगा। लेकिन गहजी ने क्या किया? गहजी ने परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सांसारिक बातों पर ध्यान दिया। दूसरी बात अगर हम इसमें देखते हैं तो वचन बताता है कि जो एलीशा था वो इन सब चीजों को, इन भेंटों को लेकर के परमेश्वर की अनवाइंटिंग को, परमेश्वर के मिरेकल्स को, परमेश्वर की सेवकाई को, जो प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री थी, उसको कॉमर्शियलाइज नहीं करना चाहता था, वो उसको एज ए बिजनेस नहीं बनाना चाहता था।
कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आकर के ये कहें कि इज़राइल के भविष्यवक्ताओं के पास जाओ, उनको पैसा दो, उनको सोना दो, उनको चांदी दो, उनको कपड़े दो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। वो एक कोई हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहता था, वो कोई बिजनेस नहीं बनाना चाहता था, वो परमेश्वर के सेवकाई को, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना चाहता था, और इसीलिए उसने भेंट को स्वीकार नहीं किया। वो ये बताना चाहता है कि नामान, तेरे ऊपर अगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है तो चंगा हुआ है, इसका मतलब ये है तेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और दया है, और वो परमेश्वर की ओर से तू जा करके इंजॉय कर अपनी लाइफ को। अब से क्या हुआ तेरे लिए, तेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना है, तो तू हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे अपनी बीमारी से जब तू ठीक हो गया। वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि अगर वो पैसा ले लेता तो इसका मतलब ये होता, कल को नामान जाता और इस बात को कह सकता था कि मैं तो वहां पैसा दे करके ठीक हुआ, और दूसरों से भी कहता है कि तुम वहां जाओ, इसराइल का परमेश्वर है और इसराइल के भविष्यवक्ता है, तो उनको पैसा दो, वो आपको ठीक कर देंगे। आज बहुत से चर्च ऐसे हैं, बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत से ऐसे प्रभु के सेवक हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को, अपनी कॉलिंग को, अपने प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री को, अपने मिरेकल मिनिस्ट्री को कॉमर्शियलाइज्ड कर दिया है। क्या किया उन्होंने? बिजनेस बना लिया। आज बहुत से लोग किस पे ध्यान देते हैं? वो मेरी भेड़ चुरा के ले गए, वो मेरी भेड़ को पकड़ लिए, उन्होंने मेरी भेड़ को लालच कर दिया, ये सब बातों पे ध्यान देते। और किन बातों पे ध्यान देते? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे अभिषेक किए हुए प्रार्थना के तेल बेचते हैं, प्रार्थना का पानी बेचते हैं, प्रार्थना किए हुए रुमाल बेचते हैं, कॉमर्शियलाइज कर दिया। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दिया, आप मुफ्त में बांटो। जब परमेश्वर ने आपसे कोई कीमत नहीं ली है तो आप क्यों कीमत ले रहे हैं? लेकिन एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने क्या किया? जो कि इजराइल का सबसे बड़ा प्रॉफिट था, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, वो चाहता तो अपने मुंह से बोल करके हर एक कीमत वसूल कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, उसने परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया, और उसने क्या किया? उसने कभी भी किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं किया, और उसने नामान को बोला कि तू जा, और नामान को जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री को कॉमर्शियलाइज नहीं करना चाहता, एक बिजनेस नहीं बनाना चाहता। और मेरे प्रियो, तीसरी बात अगर हम इसमें देखते हैं तो वो ये है कि जब गहजी ने नामान से झूठ बोला, जब गहजी ने एलीशा से झूठ बोला, शारीरिकता में उसने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आत्मिकता में एलीशा को सब पता हो गया। मेरे प्रियो, आप और हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी के सामने करें, चाहे किसी को छुपा के करें, हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, इंसानों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, और ना ही परमेश्वर से कभी भी छुपा सकते हैं। मेरे प्रियो, जरूरी ये है कि हर एक बात जब परमेश्वर जानता है, तो जो परमेश्वर ने हमें कॉमन सेंस दिया, हम इस बात को याद रखें कि कोई जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर सब देखता है। भजन संहिता क्या कहता है? कि तुम्हारे अंधकार के किए गए गुप्त कामों को भी परमेश्वर क्या करेगा? दिन के समान, दोपहर के समान दिन में प्रकट कर देगा। आप कितना भी चोरी छुपके, कितने भी आप गलत काम कर लो, अगर आपको ये लगता है कि कोई नहीं जानता है, तो हम शायद धोखे में हैं। परमेश्वर सब जानता है। जब हम पौलुस की बात करते हैं, पौलुस तिमोथी को जब अपना पत्र लिखता है, तो पौलुस तिमोथी से क्या कहता है कि तिमोथियुस, तू क्या कर, तू परमेश्वर के रिश्ते पर ध्यान दे, तू अनॉइंटिंग पे ध्यान दे, तू फालतू की बातों पे ध्यान मत देना। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि द वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड इज द गार्बेज फॉर मी, जो इस दुनिया की जो धन संपत्ति है वो मेरे लिए कूड़ा कचड़े के समान है। तो कहता है सिर्फ एक बात पे ध्यान देना कि तू मसीह की ओर तेरा ध्यान बना रहे, मसीह की ओर तू बढ़ता है, और मसीह पे ही फोकस करता रहे। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि सबसे जरूरी बात यह है
कि हम परमेश्वर पे ध्यान दें, उसके उसने जो हमें चुना है उस चुनाव पर ध्यान दें, उस रास्ते पे ध्यान दें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, हम किस बात पे ध्यान दें? हम इस बात पे ध्यान दें कि जो परमेश्वर ने जब हमें चुना है, हमें जब दान और वरदान दिए हैं, उन्हें हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमें जांचता है, परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को जानता है, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।